नंबर 13 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग निम्नलिखित ब्लैंक्स को भरना है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज ब्लैंक्स ब्लैंक ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। कृत्रिम चुम्बक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे ब्लैंक्स दिया गया तो कौन कौन से जो कृत्रिम चुम्बक विभिन्न अलग अलग आकार बनाया जाता है। बार सेपरेट हो गया, यू सेपरेट हो गया, सर्कुलर हो गया, ये सब अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं। सेकेंड में द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड। देखिए इसका मतलब है कि जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं वे मैग्नेटिक कहलाते हैं। तो पेपर इज नॉट ए डैश मटेरियल। पेपर कौन मटेरियल नहीं है, तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि वो आकर्षित तो नहीं होगा। इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ। देखिए कागज एक पदार्थ, देखिए एक मिनट, प्राचीन काल में लोगों दिशा ज्ञात करने के लिए क्या का टुकड़ा लटकाते रहे, तो वो मैग्नेट का टुकड़ा लटकाते थे। ठीक है, ये मैग्नेट ऑलवेज हैज पोल्स। ये चुम्बक के सदैव ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कितना ध्रुव होता है? 2। नॉर्थ और साउथ आप जानते हैं। 2 स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथनों के आप सही और गलत बताइए। एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। देखिए बेलनाकार चुम्बक में केवल एक ध्रुव होता है, या वही कदापि नहीं होता है। देखिए कोई भी चुम्बक रहा है 2 ध्रुव होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिसॉल्व्ड इन ग्रीस। पहला रॉन्ग है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आप चुम्बक के कृत्रिम चुम्बक का आविष्कार यूनान में हुआ था। आप इसे चैप्टर पढ़े होंगे तो किसका जो चुम्बक का आविष्कार किया गया था आर्टिफिशियल का, वो किसने क्या हुआ था? यूनान। ओके, यूनान में हुआ था। ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। थर्ड में सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपर इच अदर। चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यस, एक दूसरे को जब एक चुम्बक से हटाइएगा तो उसका रिपल इच अदर करेगा। मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। फोर्थ में कहना चाहता है कि लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। इसका फोर का ई रॉन्ग आंसर हो गया। स्टिक नो 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 नहीं चिपकेगा, ये मध्य भाग नहीं चिपकेगा, मिडिल नहीं करेगा। ओके, बार मैग्नेट से ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल डायरेक्शन। आप मैग्नेट से देखे होंगे तो उसको नॉर्थ पोल डायरेक्शन रहता है ना, 2 डायरेक्शन रहता है, कभी भी एक डायरेक्शन नहीं रहता और 2 से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं रहते हैं। 6th में है ए कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेसेस। आप ये देखे होंगे कि जो कंपास होता है वो क्या करता है, कहीं का भी डायरेक्शन, देखिए ईस्ट वेस्ट क्या सभी डायरेक्शन वो बता देता है कि किधर कहाँ है, किधर क्या है। रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। रबर देखे होंगे, जो रबर आप यूज करते थे बचपन में, वो क्या मैग्नेटिक मटेरियल है? रोंग, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इसका आंसर भी दिया गया है, इसका आंसर भी यहाँ दिया गया। ठीक है, इसको मिला सकते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ the poles of a magnet all through its body. It is made of plastic, name a material that might have been used to make some part of it. यह देखा गया है कि पेंसिल छिलकर शार्पनर यदि प्लास्टिक का बना होता है तो फिर भी यह चुम्बक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। ठीक है, ए पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑल थ्रू इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज द पेंसिल शार्पनर कंटेन्स सम आयरन प्लास्टिक्स दस मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन प्लास्टिक। एक पेंसिल शार्पनर चुम्बक के 2 ध्रुवों द्वारा आकर्षित होता है। हालांकि इसका शरीर प्लास्टिक से बना होता है क्योंकि पेंसिल शार्पनर में कुछ लोहे के कण होते हैं। इस प्रकार चुम्बक लोहे के कणों को आकर्षित करता है। फोर्थ में दिया गया कि कौन, जैसे एन है, जैसे यहाँ देखिए कॉलम 1 shows a different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. एक चुम्बक के एक ध्रुव को दूसरे चुम्बक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न अलग अलग स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। पोजीशन बिहेवियर। एन क्या है? रिपल्शन करेगा। एन एस क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। एस एन क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। लेकिन एस एस रिपल्शन। कोई भी अगर सेम टू सेम रहे तो रिपल्शन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ओके, 5 में है राइट। 5 में बताया गया है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। प्रॉपर्टीज का 2 प्रॉपर्टीज बताना है। मैग्नेट का
चुम्बक का दो प्रॉपर्टीज बताना है, यहाँ तीन बताया गया। सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल इच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। अगर सेम रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिस्पर्शी करेगा, और अगर अलग रहेगा तो अट्रैक्टिव करेगा। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, नेल, ये सब क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगी, किसका, मैग्नेटिक का एक प्रॉपर्टीज है। सिक्स्थ में बता रहा है कि वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड, बार मैग्नेट लोकेटेड, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर लोकेटेड इन इट्स बोथ एंड्स विच ऑलवेज रिप्रेजेंट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आप जो एक चुम्बक लीजिएगा, इस तरह का चुम्बक रहेगा तो इसके एक साइड में और एक साइड पे नॉर्थ और साउथ रहता है। ये बार मैग्नेट है, a bar magnet has no marking markings to indicate its poles. How would you find out near which end each its north pole located? सेवंथ में क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिर के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है, उत्तरी ध्रुव स्थित है, उत्तरी ध्रुव स्थित है। When a bar magnet is kept near some iron filling, we find that most of the iron fillings are attracted towards the two ends of a bar magnet. The ends of a magnet where maximum iron fillings get clung are called as poles. जब किसी क्षण चुंबक को लोहे के कुछ चूर्ण के पास रखा जाता है, हम पाते हैं कि अधिकांश लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दो सिरों के ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक के वह सिरे जहां अधिकतम लोहे का बुरादा चिपक जाता है ध्रुव कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। When a bar magnet is suspended freely, it always points in a north-south direction. The end pointing towards north direction is called north pole, and the end pointing towards south direction is called south pole of the magnet. Generally, north in and south east poles are marked on the magnets. जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में अंत की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिशा को उत्तर ध्रुव तथा दिशा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करने वाले सिरों को चुंबक का दक्षिण ध्रुव कहते हैं। आमतौर पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव चुंबक पर चिन्हित होते हैं। 8 You are given an iron strip. How will you make it a magnet? आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको चुंबक बनाना है। We can change an iron strip by repeatedly sticking it by a bar magnet. Take the iron strip and place it near the one pole of a bar magnet without lifting the bar magnet. Move it along the length of iron strip till you reach the other end of the iron strip. Now lift the magnet and bring the same pole back to the starting end of the iron strip. Move the magnet again along the iron strip in the same direction as you did before. Repeat this process about 30-40 times. ओके, ये हम एक लोहे की पट्टी को बार पर एक चुंबक से मारकर बदल सकते हैं। लोहे की पट्टी ले और उसे चुंबक के एक ध्रुव के पास रखें। क्षण चुंबक को उठाए बिना इस लोहे की पट्टी की लंबाई के साथ तब तक घुमाएं जब तक आप लोहे की पट्टी के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच जाते। अब चुंबक को उठाएं और उसी खंभे को वापस लोहे की पट्टी की शुरुआती सिरे पर लाए। चुंबक को फिर से लोहे की पट्टी के साथ उसी दिशा में ले जाएं जैसे आपने पहले किया था। इसके प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराएं, 30 से 40 बार। Iron fillings near the iron strip to check whether the iron strip has now become a magnet. If not, continue the process of for some more time, but remember the pole of the magnet and the direction of its movement should not be changed. In this way, we can make a magnet from an iron strip. एक पेड़ या कुछ लोहे की पट्टी के पास का अपराधा या जांचने के लिए कि क्या लोहे की पट्टी अब चुंबक बन गई। यदि नहीं तो प्रक्रिया को कुछ और समय तक जारी रखें, लेकिन याद रहे कि चुंबक का ध्रुव और उसकी गति का दिशा नहीं बदलनी चाहिए। इस प्रकार हम लोहे की पट्टी से चुंबक बना सकते हैं। हाउ इज ए कैंपस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। Magnetic compass is a small magnetic needle which has a glass cover on it. The magnetic needle rotates freely. The compass also has a dial with a direction marked on it. When it is kept on a table top or at a place where we wish to know the directions, the needle of the compass will come to rest pointing in the north-south direction. Thus, it is used in the laboratory to know and mark direction.
डायरेक्शन। चुंबकीय कंपास एक छोटी चुंबकीय सुई है जिसके ऊपर शीशे का आवरण होता है। चुंबकीय सुई को केंद्र में बॉक्स के अंदर लगाया जाता है ताकि वह स्वतंत्र रूप से घुमा सके। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशा अंकित होती है। जब इसे टेबल टॉप पर या ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां हम दिशाओं को जानना चाहते हैं तो कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में इशारा करते हुए आराम करेगी। इस प्रकार इसका उपयोग प्रयोगशाला में दिशा जानने और चिन्हित करने के लिए किया जाता है। 10 में दिया गया ए मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स ए टॉप बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन टैप after observed in each case is stated in column 1 possible reasons for the observed effects are mentioned in column 2 match the statements given in column 1 with those in column 2। 10th में कह रहा है पानी के टब में तैरते एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुम्बक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रचित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का विलान कीजिए, कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। यहाँ कॉलम में दिया गया है, इस कॉलम को करना है कि जैसे एक कॉलम को मिलाना है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कॉलम 1 में बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जो बोट से जो अट्रैक्ट करेगा वो किसके साथ करेगा, तो पहला का डी के साथ, देखिए पहला का डी के साथ बताया गया बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। ठीक है, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। सेकेंड में कह रहा है कि नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है। ओके, इसका सेकेंड का किससे मिलेगा, सेकेंड का मिलाया गया ई से। ई में बताया गया है कि बोट इज मेड अप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो नहीं है उसके साथ नहीं मिलाना, जो है जिससे मैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है, इसका डायरेक्ट आंसर है। जैसे बी में दिया गया, सी में दिया गया यहाँ पर कि बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक इज ब्रॉट नियर इट हेड्स। अगर नॉर्थ है तो उसके साथ साउथ है ना होगा, तो इसका साउथ। इस तरह का आप बना सकते हैं।